फिर से कनेक्ट करेंगे। वीरेन जी, इस घटना को आज आप दोपहर से कवर कर रहे हैं, इस घटना को लेकर किस तरह के लोगों के मन में प्रतिक्रिया है? क्या हमारी पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, इसकी साख को धक्का लगा है या फिर एयर इंडिया को धक्का लगा है? 240 से ज़्यादा लोग मारे गए, अभी तक काउंट नहीं हो पाई हैं बॉडीज़ के कितने लोग मारे गए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी उसी में मारे गए, उसी हादसे का शिकार हुए। ऐसा कैसे हुआ और लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? लोग एविएशन सेक्टर और ख़ासतौर पर एयर इंडिया के बारे में क्या धारणा रख रहे हैं? वीरेन जी। बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो जब आया लगभग 2 बजे के लगभग कि गुजरात में एक जो है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है, उसके बाद से पूरे देश की निगाहें इस ओर गई और जैसे जैसे सूचना बढ़ती गई और जो विभत्स हादसा था, जिस तरह से धुआं उठा फिर आग का गोला बना, तो ये माना गया कि किसी का बच पाना बड़ा कठिन होगा। फिर वो संख्याओं को लेकर बातचीत चलती रही, लेकिन अब आज जब शाम में हम लोग खड़े हैं तो पूरे देश में एक मातम का माहौल है, लोगों के मन में दुख है और जहाज में यात्रा करने को लेकर भय है मन में। एयर इंडिया की साख तो पूरी तरह से खत्म हो गई है। इंडियन एयरलाइंस जिसका नाम था एक जमाने में, अब वो टाटा ग्रुप उस कंपनी है, वो उसका संचालन करती है और लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में जाने से एयर इंडिया में तो डरेंगे। डोमेस्टिक में तो भले कुछ दिनों बाद हिम्मत करें, अभी भी उम्मीद कमी है कि लोग जाएंगे। ब्रजेश जी, आज हमने एक देश का महत्वपूर्ण नेता खो दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी को खोया है। ये सिर्फ एक इकलौते व्यक्ति नहीं थे जो उस विमान में थे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं और विदेशी नागरिक भी सवार थे। उन सब की मौत का दुख है और भारत जैसे देश में जहां पर हर हादसे को बहुत गंभीरता से लिया जाता हो, वहां इतना बड़ा हादसा हो जाए। चरखी दादरी के बाद बताते हैं कि शायद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था भारत में कभी, जिसमें इतने लोगों की मौत हुई हो। लेकिन ये बात आई कि जो बोइंग ड्रीमलाइनर विमान है ये विवादों में रहा है और इसके कल पुर्जों को लेकर शिकायत रही है, जिसको बाद में कंपनी ने ठीक भी कराया था। भारत के इतिहास में 1999 में चरखी दादरी में जो हादसा हुआ था, 2 विमान हवा में आपस में टकरा गए थे, जिसमें 349 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 240 लोगों की सर्वाधिक मौत है ये इसमें अहमदाबाद में जो हुई है घटना। आज विमानन सेवा के क्षेत्र में जो कंपनियां काम में लगी हैं, उनकी गुणवत्ता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और लोग डरे हैं कि वो कैसे जाएं, जहाज में बैठे आग का गोला न बन जाए, जिंदगी कितनी रिस्क में है। लोग बार बार प्रखर जी इस बात को कह रहे हैं। रेल, सड़क, पानी, हवा, 4 माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें कहते हैं कि एरोप्लेन सबसे सेफेस्ट तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन एरोप्लेन जब गिरता है तो फिर ये सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई बचता नहीं है उसमें। एक बार सड़क पर एक्सीडेंट हुए तो अगर 10 लोग बैठे 2-4 मर सकते हैं, 2-4 बच सकते हैं। रेल लड़ेगी तो 1-2 डिब्बा में ज़्यादा दुर्घटना में लोग मरेंगे, घायल होंगे, कुछ डिब्बा बच जाएगा। पानी जहाज में भी अगर डूबेगा तो कुछ लोग तैर के और दूसरे जहाज से छोटे निकल जाएंगे। लेकिन हवाई जहाज गिरा तो फिर ना होकर कोई पुर्जा बचेगा, ना कोई आदमी बचता है। ये बड़ा रिस्क है, आश्चर्यजनक है और कष्टकारी भी है। हालांकि टाटा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया देगा और जो बीआर जो मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसका पुनर्निर्माण कराएगा। 3 MBBS के डॉक्टर भी मेस में खाना खा रहे थे, मर गए जहां पर जहाज गिरा है और अभी उसमें बहुत सारे बच्चे घायल हैं। हाँ, अब तो हवाई पट्टी के आसपास घर बनाना और बिल्डिंग बनाना भी बड़ा कठिन है। कोई जहाज गिर जाए, पता लगे निर्दोष आदमी मर जाए बैठ के, घर में कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है, ये भी बड़ा अब तो बड़ा कष्टकारी। लेकिन आप इस सवाल का जवाब इन लोगों से पूछिएगा
कि ये भैया हर घंटा जहाज उड़ रहा है, एक जहाज उतरा नहीं दूसरा तैयार है, प्रचंड गर्मी चल रही है, आग बरस रही है, और यही दशा रही तो विमान में हम लोग कैसे चढ़ेंगे? मिनट मिनट पर विमान उड़ रहा है, 2 बजे आया 2:30 बजे फिर उड़ जाएगा। जब वो रेस्ट ही नहीं ले पा रहा है तो उसमें आग लगेगी, गिरेगा, कल पुर्जा खराब होगा। इस पर जरा इन लोगों से पूछिए, जब डोमेस्टिक की हालत है, इंटरनेशनल की हालत है कि 100-100, 200-200 विमान 1-1, 2-2 घंटे मुड़ रहे हैं, तो कल पुर्जा ठीक कहाँ से होगा? और भीषण गर्मी में आग से उसका बचाव कैसे होगा? अच्छा, आम आदमी में क्या प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर? आम लोगों में किस तरह की चर्चा रही अहमदाबाद की इस घटना को लेकर? आम आदमी क्या सोच रहा है? ब्रजेश जी, आम आदमी डर गया है। लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे जो है जीवन बचता नहीं है, कितना रिस्क है, कितने लोग अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करा दिए होंगे, और एयर इंडिया के नाम पे तो कान पकड़ लेंगे कि इसमें नहीं बैठना है। इसका हाल पहले ही खराब रहा है, बड़ी खतरनाक स्थिति बन गई है। आज ये साबित हो गया कि ये जो जीवन है ये एक क्षणभंगुर की तरह हो गया है। कभी आप परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो आतंकवादी गोली मार देते हैं, कभी आप अपनी टीम के जीत पर जश्न मनाते हैं तो वहाँ भगदड़ हो जाती है, कुचल दिए जाते हैं, और कभी आप छुट्टी मनाने के लिए फ्लाइट लेते हैं, बाहर जाते हैं तो वो गिर जाती है, आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं। जी, क्या विचित्र हादसों का आप देखिए आदमी के जीवन का, कि कोई पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। इस बात से पूरे देश में आज गम है, और इस बात से भी गम है कि कुछ पता नहीं कि आप हॉस्टल के मेस में बैठकर खाना खा रहे हैं और ऊपर से कोई विमान आके गिर जाए और निर्दोष लोग मारे जाएं। ये जीवन की असली सच्चाई मैंने आपको बताई है। जी, फिलहाल जो लोग करेंगे। सफर पर निकले थे, जिनको उम्मीद थी कि वो अपने घर पहुंचेंगे, ब्रजेश जी आज कोई ऐसा दिन नहीं है कि कुछ ऐसी बात कही जाए, लेकिन एक जानकारी आई, ये लोग जो विशेषज्ञ लोग हैं बताएंगे, इनसे पूछिएगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि जब कोई विमान हादसा होता है तो विशेषज्ञ बताते हैं कि आगे बैठने वालों की तुलना में पीछे बैठने वाले 40% लोग ज्यादा बचते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है ये एक्सपर्ट बता पाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस और आम आदमी क्या